Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political Science chapter 1 of class 8th and the topic is the Indian Constitution. This is the fourth video of this chapter. इससे पहले मैं 3 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने लीडर्स को चुन तो लेते हैं पर कई बार वो अपने पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट कि कहीं ये पॉलिटिकल लीडर अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करें। उसके बाद हमने ये देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी नीड हमें इसलिए होती है कि कहीं जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर हावी ना हो जाए। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखा था कि क्लास के अंदर वोटिंग होती है और टीचर बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा गेम खेलना चाहते हैं। तो वोटिंग के बाद क्योंकि बॉयज़ की मेजॉरिटी होती है इसलिए वो जिस गेम को बोलते हैं वही खेला जाता है और जो गर्ल्स होती हैं वो निराश हो जाती है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ओकर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू। इस तरह की जो सिचुएशन है अनहेल्दी सिचुएशन, जैसा कि हमने देखा कि क्लास के अंदर ऐसा होता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे हावी हो जाती है, तो इसी सिचुएशन आपको डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी देखने को मिल जाएगी। वेयर अ मेजॉरिटी कैन continuously enforce the decision that exclude minorities and go against their interest। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जो मेजॉरिटी होती है वो कंटिन्यूसली ऐसे डिसीजंस लेती हैं जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ है या उनके फेवर में नहीं है। As the above storyboard illustrate, every society is prone to this tyranny of the majority। तो ये जो हमने अभी एग्जांपल देखा उससे ये पता चलता है कि हर सोसाइटी में इस तरह का सिस्टम होता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर हमेशा हावी रहती है। The Constitution usually contains the rule that ensure that the minorities are not excluded from the anything that is the routinely available to the मेजॉरिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है कि माइनॉरिटीज़ को उन चीज़ों से अलग ना रखा जाए जो मेजॉरिटी के लिए अवेलेबल है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or the domination by the majority of a minority। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें इसलिए होती है ताकि जो मेजॉरिटी का डोमिनेशन होता है माइनॉरिटीज़ पर वो ना हो। इस तरीके से this can be referred to the one community dominating other, example inter-community domination, or member of a one community dominating other with the same community, example the intra-community domination। या दो तरीके के हम देख सकते हैं कि डोमिनेशन होते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन के अंदर जो है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अपना डोमिनेशन करती है और जबकि इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन के अंदर सेम कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ पर अपना डोमिनेशन रखने की कोशिश करते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंस रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम द आवरसेल्व्स। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, तो इसका रीज़न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमसे ही सेव करता है। अब ये चीज़ आपको सुनने में बहुत ही स्ट्रेंज लगेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे सेव करता है, हमें अपने आप से। दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट वॉट इज मीन बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम्स फील द स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्ज इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस द गार्ड अगेंस्ट दिस। कई बार हम ये ऐसा फील करते हैं कि कुछ इश्यूज़ को लेकर हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है और हमें सेफगार्ड रखता है ऐसे डिसीजन से। यानी कई बार हम कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं होता, तो ऐसे डिसीजंस को लेने से रोकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमें सेव करता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, कॉन्वर्सेशन है कि शबनम एक स्टूडेंट होती है क्लास 8th की और वो कोशिश करती है कि वो पढ़ाई करे क्योंकि उसका नेक्स्ट डे टेस्ट होता है, लेकिन उस दिन उसी का फेवरेट कोई टीवी प्रोग्राम आने वाला होता है। तो काफ़ी कंफ्यूज होती है, वो सोचती है कि अगर मैं टीवी देखूँगी तो मैं अपना रिवीजन नहीं कर पाऊँगी और कल टेस्ट है तो फिर टेस्ट में क्या लिखूँगी। तो उसे काफ़ी मन होता है कि वो उस टीवी प्रोग्राम देखे। तो जब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि वो बहुत ही परेशान है तो वो बोलती है कि मुझे टीवी प्रोग्राम भी देखना है और कल मेरे टेस्ट भी है, तो हम एक काम करते हैं कि आप लोग भी ना देखें और मैं भी ना देखूं, तो इससे मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। और ऐसा ही वो करती है और जब नेक्स्ट डे वो टेस्ट अटेंड करती है तो उसको पता चलता है कि अगर वो पढ़ाई ना करती तो अगर वो टीवी सीरियल देख लेती तो वो एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती और शायद वो फेल हो जाती। तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है कि उसने अच्छा डिसीज़न लिया टीवी शो ना देखकर।
Similarly, the Constitution helps to protect against the certain decision that we might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believes in. उसी तरीके से ये जो एग्जाम्पल है उसी तरीके से हमें पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है कुछ ऐसे सर्टन डिसीजन से जो कि हमारे कंट्री के जो लार्ज प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, उनके अगेंस्ट होता है और जो कंट्री को इफ़ेक्ट करता है। अगर ऐसे डिसीजन हम ले रहे हैं जो हमारी कंट्री को इफ़ेक्ट कर रहा है या हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ऐसी चीज़ों को करने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट द मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी might come to strong feel that the party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to see this right। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रांगली इस बात को फील करते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, अच्छा नहीं होता, डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा नहीं है और वो चाहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर हो, यानी फिर से डिक्टेटरशिप आ जाए और वही अच्छे से इन चीज़ों को संभाल सकते हैं। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन। उस टाइम के लिए वो इमोशनल होकर इस तरह की चीज़ें सोच लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें लंबे टाइम के लिए सही नहीं होती। डिक्टेटोरियल रूल गोज़ अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप होती है वो हमारे इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होती है, लेकिन ये चीज़ बहुत लंबे टाइम के बाद समझ आती है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट अलाउ दिस विम्स टू चेंज इस बेसिक स्ट्रक्चर। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको अलाउ ना करे। इट डज़ नॉट अलाउ फॉर ईजी ओवरथ्रो ऑफ द प्रोविज़न दैट द गारंटीज राइट ऑफ द सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसके अंदर इजीली उसके प्रोविजंस को चेंज नहीं किया जा सके, स्पेशली जहाँ पे सिटीजन्स के राइट्स की गारंटी से रिलेटेड हो या उनकी फ्रीडम के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो। यानी कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें ईजी गोइंग चेंजेस ना किए जा सके उसके बेसिक स्ट्रक्चर में। अगर उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई चेंजेस करना तो चेंजेस हो भी सकते हैं, लेकिन ईजी गोइंग नहीं हो सकते ताकि कोई मनमानी ना कर सके और गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल रेगुलेशंस को चेंज ना कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।